अब आपको हिंदुस्तान की शक्ति वाली तरंग दिखाते हैं जो जोधपुर से पूरी दुनिया में प्रसारित हुई। ये हिंदुस्तान की उस रक्षा शक्ति के वीडियो हाइलाइट्स हैं जिसके सबूत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिले हैं। आसमान में गरजते वायुसेना के इन वायुवीरों को देखिए जो 16,000 फीट की ऊंचाई से अपनी प्रचंड शक्ति को बयां कर रहे हैं। जिस अभ्यास में ये वायुवीर अपना दम दिखा रहे हैं उसका नाम है तरंग शक्ति अभ्यास 2024। आज तरंग शक्ति अभ्यास का आखिरी दिन है। भारतीय वायुसेना के एक से बढ़कर एक वीर अपने हवाई पराक्रम का इसी तरह परिचय दे रहे हैं। आपको सबसे पहले 7 वायुवीरों से मिलवाते हैं जो जोधपुर के जंगी अभ्यास में लगातार पराक्रम दिखा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा रहे हैं। एक नाम है राफेल, सब जानते हैं। जोधपुर के तरंग शक्ति अभ्यास में राफेल ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके अलावा तेजस का तेज भी देखने को मिला है। प्रचंड हेलीकॉप्टर के प्रचंड रूप ने भी हर किसी को हैरान किया है। सूर्य किरण की शक्ति देखने को भी मिली है। इसके अलावा सुखोई की चपलता और मारक शक्ति ने दुश्मन कैंप में सन्नाटे की डिलीवरी कर दी है। सारंग हेलीकॉप्टर, मिराज लड़ाकू विमान और जैगुआर ने भी बता दिया है कि अगर आज की तारीख में जंग छिड़ गई तो दुश्मनों को निपटने में वायुसेना ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अभ्यास में पहुंचे थे। उन्होंने एयर शो से दुश्मनों को सावधान रहने वाला संदेश भी दिया था। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 कूटनीति, रक्षा शक्ति और रणनीति के लिहाज से कितना अहम है आपको समझाते हैं। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं दिखाया है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की शक्तिशाली लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति की तरंगों से तूफानी संदेश दिए हैं। इस एयर शो में भारत, अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई की वायुसेना शामिल रही। एयर शो से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि तरंग शक्ति के माध्यम से भारत ने पार्टनर देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया। 120 सेकंड की न्यूज रील में भारतीय वायुवीरों की शक्ति के सबूत। उसके बाद इस अभ्यास की कुछ और हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे। जोधपुर एयर स्टेशन पर तरंग शक्ति एक्सरसाइज अपने अंतिम दौर पर है। इस आयोजन में दुनिया भर के शक्तिशाली देश जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में आपको नजर आएंगी देश के शक्तिशाली वायुसेना के एयरक्राफ्ट। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। और अभी आपको आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यकिरण एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ये एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो प्रशिक्षण और सैन्य अभियानों में उपयोग किया जाता है। ये विमान अपनी गतिशीलता और उन्नत प्रौद्योगिकी, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। प्रचंड जिसे भारत में बनाया गया है और ये भारत का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। प्रचंड हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसी ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में आक्रामक अभियानों में सक्षम है। आप मेरे ठीक पीछे ये तेजस विमान देख सकते हैं। इसे भारत में ही बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है।
तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान पहली बार विश्व की शक्तिशाली एयरफोर्स के साथ स्वदेशी फाइटर तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस अभ्यास में शामिल हुआ। इसमें कई तरह के अभ्यास हुए जिसमें लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस, डायनामिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और मिक्स फॉर्मेशन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे अभ्यास शामिल थे। आपको बता दें कि जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास का यह दूसरा चरण था। पहले चरण का अभ्यास तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त तक चला था। अब आपको भारत की जोरावर शक्ति से मिलवाते हैं, जिसकी वीडियो झलक आज देखने को मिली। जोरावर भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावर का डीआरडीओ ने फील्ड ट्रायल किया है। इस टैंक से अलग अलग रेंज के टारगेट्स पर गोले दागे गए, फायरिंग की गई। सभी टेस्ट में यह टैंक सफल रहा है। मतलब यह है कि अपने सभी मानकों पर खरा उतरा है। जोरावर टैंक को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE ने बनाया है। यह डीआरडीओ की ही एक शाखा है। जोरावर को पंजाबी भाषा में बहादुर कहते हैं। खबरें आ रही हैं कि इस बहादुर की बहादुरी बहुत जल्द चीन सीमा पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पर खासकर लाइट टैंक्स की जरूरत होती है जिनकी मूवेबिलिटी बहुत ज्यादा तेज हो, और ऐसे में इसका कोई सानी नहीं है। भारतीय सेना इस टैंक को लद्दाख में चीनी सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में। आपको बता दें कि यह T-72 या T-90 टैंक जैसा भारी भरकम नहीं है, इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीन सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा यह खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ाई या ढलान पर यह उतर सकता है। इसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। जोरावर टैंक की और खूबियों की बात करें तो इस टैंक की गन 120 mm की है, जिसमें ऑटोमेटिक लोडर है, यानी इस टैंक में गोले भी अपने आप लोड होंगे। इसके अलावा रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी है। इसमें दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा है। लेजर वार्निंग सिस्टम से भी यह टैंक लैस है। आप सिर्फ 50 सेकंड में जोरावर टैंक की शक्ति देखिए। और अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जोरावर टैंक से चीन को जोरदार जवाब मिलेगा। दरअसल चीन ने LAC के पास 33 से 36 टन के हल्के टैंक रखे हैं। इन टैंक को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। चीन के पास ऐसे 500 टैंक हैं जिनकी लंबाई 30 फीट है। इसमें भी 3 लोग बैठते हैं। चीन के ऐसे ही हल्के टैंकों को जवाब देने के लिए भारत ने जोरावर टैंक तैयार किया है। बस फर्क इतना है कि वहां चीनी माल है और यहां पर ठोस टेक्नोलॉजी है जो बैटल टेस्टेड होने वाली है।